क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। पीछे प्रश्न था जो नारी पुरुष के लिए काम की चीज है या नहीं। तो दो कंडीशन में दिया गया है, एक प्रवृत्ति मार्गी, एक निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी मतलब उसको जरूरत है, उसको जीवन में नारी की आवश्यकता है, उसको जीवन में नारी के साथ पूरा जीवन बिताना है। और निवृत्ति मार्गी जिसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि नारी को अलग ढकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी भी काम की चीज नहीं। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग, अविवाहित नहीं, झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभाग्नि पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य यानी जिंदा रहते हुए विधवा की तरह का पहाड़ टूटने लगा। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर आपको निवृत्ति मार्ग को ही अपनाना था तो आपने विवाह किया क्यों? मोक्ष जिसको पाना है तो पत्नी बच्चे को त्याग दो, परिवार माँ बाप को त्याग दो और अध्यात्म में यानी दिन रात भक्ति में लग जाओ। तो भक्ति में ही लगना था तो ब्रह्मचारी बन के लगते ना, सारा सुख कर लेते हैं, उसके बाद निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं। ये कौन सा भक्ति हुआ भाई? तो यहाँ पे कहता है कि जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभाग्नियों की आंखों से बहते होंगे। हाँ ऐसे बैठिए ना, सब भी बच्चे की तरह। कहता है कि थोड़ा सा कल्पना कीजिए आप कि पति विवाह के बाद, उस जमाने में था कि पिता के घर भी नहीं जा सकती। क्या बोलते थे पिता कि अब जिस घर तेरी डोली जा रही है तो अर्थी ही आना चाहिए, हमने तो तुम्हारा घर चुन दिया, अब जीवन भर तुमको किस तरह रहना है वो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अभी के जमाने में सो नहीं होता है। अभी के जमाने में क्या होता है आप लोगों को पता ही है, किसी के दबाव में कोई रहना ही नहीं चाहती, अपना मन की मालिक है तो बढ़िया से भुगतती भी है, बेसी मन का मालिक बनती है। तो अब देखो कहता है थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि क्या बीतता होगा उन स्त्रियों पर कि जहाँ पे शादी के बाद किसी का सहारा भी नहीं, साथ भी नहीं, पति भी छोड़ के चला जाए तो कैसे रहती होगी वो लोग। जिंदा लाश बनकर, जिंदा यानी पति मरे भी नहीं, विधवा की तरह जीवन काटती थी। और कहता है कि जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे, जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है। अब यहाँ पे कहता है कि जो संन्यास ले रहा है वो निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं। यानी निष्ठुर मतलब हृदय में कोई दया ममता नहीं है, यानी कठोर है लेकिन कायर नहीं है। देखो शब्द कैसा कैसा दिया है कि कहते हैं निष्ठुर है लेकिन कायर और कठोर नहीं है। कायर नहीं है, कायर नहीं थे तो परिवार को छोड़कर भागे क्यों भाई? कहता है कि बल्कि पुण्य आत्मा साहसी और शायद, अब देख लीजिए, कहता है कि वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्य आत्मा साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। यानी जो पुरुष स्त्री को त्याग देता था ना, उसको उस टाइम में ऋषि मुनि सब कहते थे बाप रे ये तो बड़ा साहसी है, वीर है, परिवार को त्याग दिया। और ये निवृत्ति मार्ग में ही महावीर स्वामी और बुद्ध जी आते हैं। उन्होंने भी, गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे को त्याग करके जो है वो भी चले गए थे। किस लिए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जब लोग को जब मरते हुए देखते थे, लोग को जब वो बूढ़े अवस्था में देखते थे, 3-4 घटना उन्होंने देखा कि लोग रोग से ग्रसित क्यों होते हैं, लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, लोग मरते क्यों हैं। तो उनके दिमाग में आ गया कि जब हमको मरना ही है तो आखिर सब कुछ का निदान है तो इस मरने का भी तो कोई निदान होगा, अमर होने का भी तो कोई निदान होगा। अब वो अमरता के लिए, मोक्ष के लिए वो परिवार को त्याग देते हैं और घर छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें बाद में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और पुनः वो अपने घर आते हैं। सारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पे है। आप जैसा कर्म करेंगे टटका टटकी भगवान दिखा देता है। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, बुरा करेंगे आज आपने किसी के साथ किया, कल नहीं परसों, कहने का तात्पर्य कभी न कभी आपके साथ बुरा होगा। लोग फट से कह देता है देख लो बड़ा दुष्ट था इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ। तो यानी स्वर्ग और नरक मरने के बाद किसी ने नहीं देखा। इसी पृथ्वी पे स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पे नरक है। कहता है कि बल्कि पुण्यात्मा साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर, उसको सबसे बड़ा वीर माना जाता था। और हैरी नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर चक्षिया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। स्त्रियां भी समझती थी कि शायद हम लोग सच में पापनी हैं, हम लोग सच में अपने पतियों के मार्ग का क्या है, बाधा है,
वो ये मान के बेचारी पछाड़ खा के गिर पड़ती थी। कहने का तात्पर्य कि वो ये मान के बेचारी अपना दुख काट के अपना जीवन काटती थी। अब कहता है बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। शुरू में भगवान बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने शुरू में औरतों को भी, स्त्रियों को भी अधिकार दिया था कि आप भी भिक्षुणी, यानी जिस तरह पुरुष भिक्षु बन के घर छोड़ के निकल जाते थे, तो स्त्रियां सोची कि हमें भी तो मोक्ष चाहिए। अब उस टाइम में होड़ लगी थी, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, जीवन मरण से हमें छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो स्त्रियां सोची कि हम भी क्यों ना मोक्ष की प्राप्ति करें। तो जिसका पति छोड़ के चला गया, अकेली करेगी क्या, तो वो भी निकल जाती थी। तो भगवान बुद्ध ने महावीर के युग में दोनों ने कुछ कुछ उन लोगों को स्वतंत्रता दे रखा था। ठीक है, कि तुम भी जी, अब जिसको बाल बच्चा है तो बाल बच्चा लेके निकलती होगी, नहीं है तो ऐसे ही निकलती होगी, कुछ ऐसा ही करती होगी, है ना। अब जो करती है, या बाल बच्चा को कहीं और मायके में रखती होगी या ससुराल में छोड़ती होगी। बट जो स्त्रियां हमको लगता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती होंगी, आगे पीछे कोई नहीं रहता होगा, वही हमको लगता है इस मार्ग पे निकलती होगी। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ से सुरक्षित, नारी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह सका, यानी उनसे छीन लिया गया। अब क्यों छीन लिया गया भिक्षुणी होने का अधिकार? कहता है जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य, जैसे बुद्ध होता है, महावीर होता है, वैसे दिगंबर था संप्रदाय। तो कहता है दिगंबर संप्रदाय जब निकला, तब धर्माचार्य नारियों को भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे। यानी उनको लगा क्या नारी भिक्षुणी बनेगी, ये तो पाप हो गया। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के लोग वो घबरा उठे। धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया, यानी धर्म का जो पुस्तक जिस टाइम में लिखा गया ना, उस टाइम में जो है उन्होंने एक नया विधान जो है उसमें किया। नया विधान ये किया, नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। मतलब उन पंडितों ने, ठीक है, वो जो नया पुस्तक जो था उसने ये विधान बनाया कि नारियों का जो है भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। मतलब नारियां भिक्षुणी नहीं हो सकती। उन विद्वानों का ये मत था। ठीक है, नया विधान उन्होंने जारी किया। ठीक है, अब कहता है कि क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। अब उसने ऐसा क्यों किया इसलिए कि वो नारी है, उसको जो है मतलब उनको लगा कि वो नारी है ना, तो नारी को मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य कि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यानी ऐ जन्म नहीं, जे जन्म में पुरुष में जन्म लेब ते जन्म में मोक्ष के प्राप्ति करब। अब वो मरने के बाद देखने गई, उसको पता चलता है क्या कि हम कहाँ जन्म लिए, किस चीज में जन्म लिया, नहीं लिए। देख लो नया नया क्या क्या विधान था उस टाइम में, कि कहता है भिक्षुणी होना नारियों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो। यानी आप पुरुष में जन्म लेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं। गजब लीला था। लेकिन उस युग में भी आपको स्त्रियों ने जन्म दिया तो आप मोक्ष प्राप्त कर लिए, और खुद स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। क्या क्या नियम था, विधान था, आश्चर्य लग रहा है। कहता है जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी संन्यास वे तभी ले सकेंगी, यानी पुरुष बन के जन्म लेगी तब सन्यासी बन पाएंगी, नहीं तो नहीं। कितना महत्व था पुरुषों का उस टाइम में। वाह, क्या युग रहा होगा। कहता है तब इसलिए तभी उल्टा युग चल रहा है, नीला ड्रम सबका घटना घट रहा है, बदला चल रहा है। सही में प्रकृति बदला लिवा रहा है कि जितना अत्याचार नारी पे हुआ था ना, वो नारी कर रही है उसके साथ। कहता है संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी, यानी जिस बुद्ध ने छूट दे रखा था स्त्रियों को कि आप भी भिक्षुणी बन सकते हैं, अब भगवान बुद्ध का भी माथा ठनक गया। उन्हें भी लगा कि हम तो गलत कर रहे थे जो नारियों को इतना फ्रीडम दे रखे थे भिक्षुणी होने का। तो उन्हें लगा, कहता एक दिन आयुष्मान आनंद से इस पश्चाताप के साथ कहा, यानी क्या, बुद्ध ने पछताते हुए कहा। ठीक है, किन से? आयुष्मान आनंद से, यानी वो जो गुरु हुआ करते थे वो दिगंबर संप्रदाय के, उनसे कहा। उन्होंने कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। 5 सहस्त्र मतलब समझे 5000 वर्ष, यानी मैंने जो धर्म का स्थापना किया वो तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था। लेकिन कहता है किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही
चलेगा। अब ऐसा क्यों, क्या ऐसा हो गया जो 5000 वर्ष चलने वाला था वो अब 500 वर्ष चलेगा, ऐसा क्या हो गया उसमें? कहता है क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का जो अधिकार दे दिया था। अब बुद्ध पछताने लगे कि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, यानी 5000 वर्ष जो मेरा धर्म चलता अब वो 500 वर्ष चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या, उस धर्म में बाधा बन के कौन आ गई? नारियां। अगर नारियां इतनी बाधक थी, नारियां इतनी बाधाएं होती है, तो फिर आप काली, लक्ष्मी, सरस्वती को पूजते क्यों हैं? वो भी तो नारी है। साड़ी के अंदर में एक साधारण नारी है, तो साड़ी के अंदर में वो लक्ष्मी, काली, सरस्वती भी तो थी ना, रानी लक्ष्मीबाई भी थी ना, वो भी तो नारियां थी। रानी विक्टोरिया भी थी ना, वो भी तो नारियां थी। तो आप जिस नजरिए से आप देखेंगे नारी को, आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। ये सब नजर का खेल है, आप जिस नजर से देखिए आपको वही कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे कहता है कि अब मेरा 500 वर्ष चलेगा, जो 1000 वर्ष, 5000 वर्ष चलने वाला था। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे, यानी जितने सारे धर्मात्मा लोग होते थे ना, वो नारियों को देखकर डरते थे कि नारी कहीं मेरे रास्ते का बाधा ना बन जाए। कहता है कि विचित्र बात तो यह है कि इसमें कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया, कई महात्माओं ने, कई साधुओं ने ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। पहले ब्याह किया और फिर जम के नारी की निंदा की। ठीक है, कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, वाह, कबीर नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। कबीरदास जी, पता है आप लोगों को कि कैसे कवि थे? हिंदू मुस्लिम किसी धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबको एक तराजू में तौल के रख दिया, जितना दिखावा होता था। चलिए, कहता है कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, कहता है नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार। कहता है जब जानी तब परी हरी, जब जानी तब परी हरी नारी महाविकार। यानी कहने का तात्पर्य कि नारी तो हम हूं करी, हम नारी हैं, आपको पता है, तब ना किया विचार, तब आप विचार नहीं किए, यानी जब भी विवाह किए, सारा सुख प्राप्त करे थे, तभी आपने विचार नहीं किया कि नारी है। और कहता है जब जानी तब परी हरी, जब जानकारी हुई तब परित्याग कर दिए, छोड़ दिए। और कहते हैं नारी महाविकार, और बाद में कहते हैं नारी तो विकार की खान है। सोचने वाली बात है, आपको विचार तो पहले करना था ना, जब आप उसको अपने जीवन में लाएं, बाद में क्यों विचार किया आपने? यानी कबीरदास जी भी वैसे वैसे महात्माओं को छोड़ा नहीं, इसलिए कहा कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब नारी तब परी हरी नारी महाविकार। पहले आप विचार किए नहीं और बाद में कहते हैं कि नारी तो हर प्रकार से महाविकार है। अब आगे कह रहे हैं, नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची, यानी वो तो उस काल में था, ठीक है, कहता है इस काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शा नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। बर्नार्ड शा जो बहुत बड़े विद्वान हैं, राइटर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कि नारी को कहा कि नारी क्या है? अहेरिन है। क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा कि बर्नार्ड शा ने नारी को क्या कहा था? क्या कहा था? अहेरिन, और नर को क्या कहा था? अहेर। कहता तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए, यानी पुरुष को नर से बचकर चलना चाहिए। देख लो, ये हाँ पढ़े लिखे विद्वान लोग ऐसा बोल रहे हैं। कहते हैं बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। यानी बहुत ऐसे कवि हैं जो कहा कि नारी या तो जादूगरनी है या तो नागिन है, डसती है और कुछ नहीं करती। हाँ, आजकल के नारियों को नागिन बोल दे तो चलने वाली बात है, अभी जो हो रहा है घटनाएं, अभी बोल दे कि नागिन है तो चलने वाली बात है, पर उस युग में तो बेचारी खुद ही पुरुषों पे निर्भर रहा करती थी। कहता है कि बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता दुलराने में सहायता मिलती है। देख लीजिए, कहता है कि उसकी इजाद वो इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता दुलराने में सहायता मिलती है। यानी जो पुरुष किसी काम का नहीं है वो नारी को नीचा दिखाएगा और खुद को श्रेष्ठ साबित करता है। कि असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। हल्ला मत करिए,
कहता है, अब देखो यहाँ पे कहता है रामधारी सिंह दिनकर जी कि असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। अब कहता है अधिक इसलिए कहा गया है कि एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। यानी कहने का मतलब शिकार करने वाली बुद्धि तो अक्सर पुरुषों में ही होता है, स्त्रियों में होता है क्या? तो यानी आखेट वाली जो बुद्धि होती है वह तो नेचुरल रूप से, प्रकृति रूप से पुरुषों में ही पाया जाता है कि आज हमको इसका शिकार करना है तो करना है, क्योंकि उसके मन में भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, हमको कौन क्या कर लेगा। तो यहाँ पे वही कहता है कि मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है, कहता है मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव रहा है आखेट करना। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, समझिए बड़ा पंक्ति बढ़िया है। प्रेमचंद जी जो महान सम्राट कहे जाते हैं हिंदी और उर्दू कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, ठीक है जी, मुंशी प्रेमचंद जी जो महान सम्राट कहे जाते हैं उपन्यास के, हिंदी और उर्दू में वे सबसे श्रेष्ठ जो है कथाकार थे और उसको तो उपन्यासकार के जो है श्रेणी में पिता का दर्जा जो है मिला था, सम्राट का दर्जा मिला था। लोग उर्दू में उनको जो है मुस्लिम लोग नवाब कह के पुकारते थे और हम लोग हिंदी भाषा भाषी लोग जो है उनको प्रेमचंद जी के उपाधि के नाम से जो है हम लोग उनको पुकारते थे। तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। उसने अब देखो क्या कहा है, कहता है प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। यानी पुरुषों में जब नारी वाला गुण आता है तो वो देवता बन जाता है। कहने का मतलब क्या, पुरुष एकदम नरम हो जाता है तो देवता का स्वरूप दिखता है उसमें। कहता है किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है ना तब वह राक्षसी हो जाती है। बात तो सही है। पुरुष अगर नारी का गुण धारण कर ले सच में देवता बन जाता है, क्योंकि नरम हो जाएगा। और स्त्रियां तो नरम होती है पहले से। स्त्रियां जब पुरुष का रूप गुण अपने अंदर ले आई तो वो राक्षसी हो जाती है, फिर तो प्रलय ही मचाती है महाकाली की तरह। जानबूझ के उसको छेड़ा था ना शुम्भ ने छेड़ा था ना जी, गौरी के पीछे हाथ धो के पड़ गया था ना। इतनी सुंदर राक्षसों का ये सोच ही वैसा होता था, उसकी कमजोरी ही थी सुंदर नारियां, जहां देखे नहीं कि उसके पीछे पीछे चल दिए। अब उसको हर हाल में प्राप्त करना चाहते थे। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ इतिहास में आज तक कुछ नहीं देखे हैं, न औरंगजेब को, न अकबर को, न बाबर को, न महाराणा प्रताप को, न शिवाजी को, न भूषण को, न छत्रसाल को। बस पढ़ते हैं तो पता चल रहा है। अब यहाँ पे कोई पूछ दे कि देखने के लिए गए थे तो ये बेवकूफी भरा ही सवाल है। अब यहाँ पे देखो कहता है कि देखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं देखा। बस इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक एक जानकारी प्राप्त होती है। सही बात है कि नारी राक्षसी तब बनती है जब उसके इज्जत का और प्रतिष्ठा पे उंगली उठता है। देख लो रामायण में भी माता सीता एकदम शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब उस पे यानी दूसरी की पत्नी थी, जब उस पे कुदृष्टि डाला गया तो फिर क्या हुआ सो तो पते है। महाभारत में भी द्रौपदी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। युधिष्ठिर ने उसको पत्नी को क्या कोई वस्तु थी, कोई सामान था जो जुआ में दांव पे लगा दिया? क्या कौन अधिकार दिया था उसको? ये एकदम सही बात है कि पुरुष अपना मनमर्जी चलाते थे उस टाइम में। कौन अधिकार दिया था उसको? वो तो खुद को हार गए थे। तो हारने के बाद आप तो हार गए, आप तो दुर्योधन के गुलाम हो गए, तो फिर आपका क्या अस्तित्व था जो आपने पत्नी को दांव पे लगा दिया? और दांव पे लगाया, उसके बाद दुशासन भरे सभा में इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी के बीच में उसका साड़ी खींच के उसको नग्न करने का कोशिश करता है। क्यों? पुरुष के उसके पति के कारण ही ना। उस मूर्ख पगले को इतना दिमाग नहीं था कि स्त्री है मर्यादा की चीज होती है, कोई वस्तु नहीं है। और फिर जो है वो प्रण ऐसा खतरनाक लेती है कि जब तक हम इस कौरव के जिसने मेरा इतना अपमान किया, ऐसा कहा गया है कि द्रौपदी ने प्रण लिया जंगल जाते वक्त, फिर दोबारा उसको जो है वो जुआ खेलने के लिए निमंत्रण देता है। यानी पहली बार तो उसका भाई तय सब पांचों भाइयों में सब हार जाता है, युधिष्ठिर सबको दांव पे लगा देता है। अंत में जो है ये शकुनी जो है ना मामा, कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर चीज है और वो है तुम्हारी द्रौपदी पत्नी, उसको भी दांव पे लगा दो ना। और युधिष्ठिर तो एकदम हार रहा था, तो उसका तो दिमाग सोच रहा था क्या ऐसा दांव पे लगाए जो हम जीत जाए। पत्नियों को दांव पे लगा देता है।
बुद्धि ऐसा भ्रष्ट हो जाता है, हार जाता है, सब कुछ राजपाट भाई पत्नी सब खुद को हार जाता है। और फिर अंत में जब भीम ये प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक हम इसका छाती चीर ना दे दुशासन का, तब तक हम मरेंगे नहीं। तभी दुर्योधन को डर हो जाता है कि आगे कहीं विनाश का कोई लीला ना हो, और तभी उसको सब कुछ वापस कर देता है और दोबारा इंद्रप्रस्थ भेज देता है। और फिर से उसके बाद उसका मामा शकुनी जो भड़काता है, फिर से जो है वो दांव फिर से खेलता है। एक बार फिर उसको इन्विटेशन दिया जाता है कि आओ भाई, और फिर से जो है खेलो। और उसके बाद जो खेलता है तो उसको कहता है कि फिर से हार जाता है, क्योंकि शकुनी जो है ये खेलने में पारंगत रहता है, ठीक है। फिर से हारता है तो कहता है जाइए आप 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, और आपको उस क्रम में किसी ने देख लिया तो आप फिर से 12 वर्ष जो है वनवास काटेंगे। तो सोचिए किस हाल में पांचों जो है रहे होंगे, अपनी पत्नी और माँ को लेके कहाँ कहाँ छिपते होंगे कि कोई हमको देख ना ले। तो सारा मूर्खता किसके कारण हुआ? उसके पति युधिष्ठिर के कारण, एक पुरुष के कारण। यहाँ पे हम सभी पुरुष को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। जो अपने आप को काफी बुद्धिमान समझते थे तो परिणाम उसका बढ़िया से उसको भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे कहता है कि प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, यानी देवता के समान दिखता है। लेकिन नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह तो राक्षसी ही बनती है और कुछ नहीं, फिर तो प्रलय ही मचाती है। अब कहता है कि इसी प्रकार प्रसाद जी ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे, ऐसा कुछ सीखी थी जो पुरुष से भी बढ़ के उसको ज्ञान था। तो कहता है कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, पुरुष का सारा गुण सीख ली थी वो। और कहता है कि सीखे हैं तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। कहने का तात्पर्य कि प्रसाद जी का कहना है कि ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे कि तुम अलग रहो क्योंकि तुम मेरे लिए खतरा का विषय हो। कहता है कि और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं, यानी उनका भी मानना है, नारी यदि नारी है शुधु शुधु धरणीर शोभा शुधु आली सुश्रु भालोवासा, यानी बंगाली, शुधु सुमधुर छले शतरूप भंगिमय पलके पलके फुटाए जराए बंके बंधे हेंसे केंदे सेवाए सोहागे छेपे चेपे थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होइवे कर्म कीर्ति वीर्यबल शिक्षा दीक्षा तार। अब इसका मतलब समझिए, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। यानी ऊपर जो ये दिया हुआ है कि नारी यदि नारी है शुधु शुधु धरणीर शोभा शुधु आली, यानी नारी की सार्थकता है यानी उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में, यानी आप शोभा की चीज है, आप आकर्षक की चीज हैं, मतलब आप हमेशा आकर्षक बन के रहिए, मतलब सुंदर बन के रहिए, आपका काम बस उतना है। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा है। नारी क्या है? पृथ्वी की शोभा है। किसके हिसाब से? रविंद्रनाथ जी के हिसाब से। केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है, यानी नारी केवल प्रेम की प्रतीक बनी रहे, सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, पृथ्वी पर शोभा बनी रहे, शोभा के समान। कहता है कि केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल, जो अंतिम पंक्ति में था वो, उसमें कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। अब समझ में आया आप लोगों को कि इतने बड़े जो लेखक थे, राइटर थे, ये वही रविंद्रनाथ जी हैं। उनका मानना था कि स्त्रियां कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा ये लेकर क्या करेंगी, मतलब स्त्रियों का काम है बस सुंदर बने रहिए, आकर्षक बने रहिए, पृथ्वी की शोभा बन के रहिए, आप प्रेम की प्रतिमा बनी रहिए, मतलब बस प्रेम बांटिए, बदले में आप कुछ मत लीजिए।
बदले में आप शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेंगी, आप वीर्यबल लेकर क्या करेंगी। मतलब नारी का काम है सिर्फ और सिर्फ बांटना, लेना कुछ नहीं। यहाँ पे हम उस राइटर की सोच को जो है दाद दे रहे हैं। ऐसी सोच हुआ करती थी उस समय में, जो इतने जाने माने लेखक थे, विद्वान थे। कहता है कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये हमारे महान जो है विद्वान रविंद्रनाथ जी का कहना था। आप लोग सहमत हैं उनके इस कहे हुए कथन से? नहीं है? लड़की लोग से पूछ रहे हैं, नहीं है? आप लोग हाँ या ना, बस हाँ या ना। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को शिक्षा दीक्षा नहीं लेना चाहिए, बस सज सवर के घर में रहना चाहिए? हाँ या ना, बस हाँ और ना। लेना चाहिए, यानी रविंद्रनाथ जी गलत हैं आप सभी के नजरों में। अभी के युग में तो गलत ही है। पहले जमाने में हम लोग रहते तो शायद सपोर्ट कर देते, क्योंकि जमाने वही था। अभी तो नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए, अगर उनकी वो वाली बात लागू होती सब पे, तो शायद आज हम भी नहीं पढ़ा रहे होते। हम भी घर में गोग तान के सज सवर के बैठे रहते, बस प्रेम बांटते, प्रेम प्रेम प्रेम। अब देखिए, कहता है कि मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं और भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। वाह रे वाह, पुरुष, क्या सोच थी आप लोगों की कि नारी की सार्थकता है कि पुरुष को रिझा के रखे, यानी सजिए सवरिए, पुरुषों को रिझाइए, हाँ उसको खुश करिए। अब बदले में स्त्रियों को कोई खुशी नहीं चाहिए। अब देखिए, कहता है यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों यान्तियों की अभिशप्त काल समाप्त हो गया। वो जो अभिशप्त काल था समाप्त। अब तो नारी भारी पड़ रही है इस युग में। कहता अब नारी की विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। ये कह रहे हैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब उस टाइम में नारी को ये माना जाता था, अब नारी को विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत, पुरुषों की क्लांति की महौषधि हो उठी है, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। बात तो सही है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। अभी भी यही बात है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। हल्ला मत करिए। कमाने को मैं अकेला काफी हूँ। आज के पुरुष क्या ऐसा कहते हैं कि मैं कमाने को अकेला काफी हूँ? क्या कहते हैं, हम ही अकेले कमाएंगे, सिर्फ मेरा बाल बच्चा है, मेरा परिवार है, तुम्हारा नहीं, तुम भी कमाओ। अभी के पुरुष ऐसा सोच रखते हैं कि हम अकेला क्या कर लेंगे, तुम भी करो, घर में बैठ के क्या करेगी, कोई काम करो, मतलब क्या, कोई हाथ बटाओ। आज के पुरुष ऐसा सोच रखते हैं। ये नहीं कहते हैं घर में बैठी रहो सज के सवर के। सब नहीं सोचता है, हाँ सब नहीं सोचता है। कह रहे हैं कि मैं कमाने को अकेला काफी हूं, तुम घर में बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। आप लोगों को सोचना चाहिए, अभी बच्ची हो, भविष्य में आज नहीं तो कल नारी वाले स्थान पे जाना होगा। कहता है यहाँ पे कि पुरुष ऐसा कहता ही क्यों है, ये नारियों को सोचना चाहिए। कोई तो रीजन रहा होगा तब नहीं ऐसा कहता है जी। अपने मने वो भी तो बुड़बक है नहीं, कोई बात होती होगी तब नहीं ऐसा कहते हैं कि तुम क्या करेगी कमा के, तुम घर में बैठो सजो सबरो, घर का काम संभालो, तुम क्या करेगी कमा के, हम तो अकेला कमाने के लिए पर्याप्त है ही। ऐसा क्यों कहता है, आपको सोचना चाहिए। कहता है स्पष्ट ही इसलिए कहते हैं कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। क्रीड़ा समझे जी, खिलौना, क्रीड़ा की वस्तु मानता है। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। आराम ठीक है, मनोविनोद, मन को जो आनंद पहुंचा दे, हाँ मन का जो मनोरंजन कर दे, उसका साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी, कहता है कि थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। यानी इतनी प्यारी चीजों पर थोड़ा सा भी धूल धब्बा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी आनंद की चीज है ना, हमें आनंद देती है
है ना, हर प्रकार से, तो उस पे जो धूल धब्बा लग जाएगा तो मेरा तो मन हो जाएगा क्या बेकार। ऐसा होना, उसमें भी पुरुषों का ही स्वार्थ है, मतलब मेरा मन खराब नहीं होना चाहिए। वो धूल धब्बा रहित सहित आएगी मेरे समक्ष तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यानी वो अपने मन के लिए सोच रहा है। कहता नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, यानी एक जैसे ही थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। नारी का भी, प्रत्येक नर में नारी का भी गुण है। अगर ऐसा नहीं होता, नारी का गुण नहीं होता, तो फिर उसमें नरमता आती ही नहीं। हमेशा तो वो गुस्सा में भरे होते, क्रोध में भरे होते, हमेशा रावण की तरह करते। ऐसा करते हैं क्या? वो भी तो कोई एक पल होता है, समय होता है जो एकदम शांत से नरम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि नारी का गुण नर में और नर का गुण नारी में कहीं ना कहीं है। बस अपना जो ईगो प्रॉब्लम होता है ना, पुरुषों को क्या होता है कि हमको लोग अस्त्रैन न कह दे, और स्त्रियों को क्या होता है कि हमको लोग ये न कह दे कि औरत है, कि औरत की जड़ है। पुरुष वाला लक्षण है इसमें। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मन में उसको लगता है कि बाप रे तो मेरे इज्जत में बट्टा लग जाएगा, इसलिए कोई वो रूप दिखाना नहीं चाहता, सब दबा के रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पुरुष लोग कहते हैं कि लोग क्या कहता है कि कभी रोते नहीं, पुरुष भी रोते हैं। बट स्त्रियां ये होती है कि उसकी आंखों से आंसू झरझरा के बाहर निकल जाता है, पुरुष को नहीं निकलता, बट वो भी रोते हैं, उनको भी तकलीफ होता है, वो जताना नहीं जानते। देखा जाए तो स्त्रियों से अधिक दर्द को पुरुष छिपाता है अपने अंदर। लोग कहता है कि सबसे दिखाता नहीं है, वो नहीं, वो प्रदर्शन नहीं कर पाता। जो बात है, जैसे स्त्रियां हम लोग क्या है प्रदर्शन कर देते हैं, हमें ये तकलीफ है, ये है, ये है, ये है, अपने पिता के पास, पति के पास, पुत्र के पास कह देते हैं। बट वो लोग किसको कहेंगे? उसको कमाने धमाने जिम्मेदारियों का बोझ इतना होता है, वो किसको कहेंगे? सोचने वाली बात है। इसका मतलब क्या कि वो भी दर्द को छिपाते हैं, दर्द उनके अंदर भी होता है, बट वो प्रदर्शन नहीं करते। आंसुएं नहीं आती, बट हृदय उनका भी रोता है। तो यहाँ पे कहता है अगर ऐसी बात नहीं तो फिर दर्द को छिपा कैसे लेता है? अगर नारी वाला गुण नहीं है उसमें तो फिर इतना बर्दाश्त करता कैसे है? यानी कहने का तात्पर्य हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में दोनों का गुण है, एक दूसरे वाला गुण है, बट कोई दिखाना नहीं चाहता। हमेशा पुरुष क्या कहेगा, हम मर्द है ना, हमको दर्द नहीं होता, बट दर्द तो सबको होता है ना? नहीं, कभी नहीं कहेगा कि हमको वो मारा, हमको बेइज्जत किया, हमको ये किया, वो किया। पुरुषों को कहीं ना कहीं क्या लगता है कि हम जो कह दे कि हमको बेइज्जत किया, हमको मारा, तो उसका भी अपना इमेज ना खराब होने का, डाउन होने का डर रहता है कि हम कैसे कह दे कि हमको फलना माँ कोई मारा है, गाली दिया। मतलब क्या, तुमको कोई मार दिया, तुमको कोई गाली दे दिया, तुम कुछ नहीं बोला, पुरुष हो कि पुरुष के जड़ हो, मतलब उसको लगता है कहीं ना कहीं क्या कि हम हार के आ गए तो लोग क्या सोचेगा। प्रत्येक नर में नारी का गुण है, नारी में नर का गुण है, बट कोई दिखाना नहीं चाहता, दबा के रखता है। कहता है किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है, सदियों से दबाता आ रहा है, वो दिखाने की कोशिश नहीं करता। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है, किंतु युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है। युद्ध के टाइम में कभी सोचता है कि मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे? युद्ध में तो बस उसको जीतना है, बस जीतना है, चाहे जैसे जीतना पड़े, मरना ही क्यों ना पड़े, बट जीतना है। ये होता है भाव। तो कह रहा है इसमें कि इतना कर्कश और कठोर हो उठा कौन? पुरुष, कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है, यानी औरतों को, न औरतों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि स्त्रियां हमेशा मुंह ऐसे सील करके रखती है। अच्छी बात है, स्त्रियों में जितना सहनशीलता हो अच्छी बात है, वही उसका श्रृंगार होता है। जो स्त्रियां जितना सहनशील होती है, कहा जाता है उसका घर उतना स्वर्ग होता है। बट
इतना भी सहनशील नहीं बनना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि आपका पति मरने वाला है और वहां पे भी आप चुप्पी लादी हुई हैं। इतना भी सहनशील नहीं होना चाहिए। सहनशीलता गहना है औरतों का, श्रृंगार है औरतों का। कहा जाता है कि जिस घर में औरत जितनी सहनशील होती है, यानी जितना मुंह बंद होता है, वो घर उतना ही स्वर्ग सा खिला खिला सा रहता है। लेकिन इतना भी सहनशील नहीं बनना चाहिए कि आपके आगे आपके पति मर रहे हैं, बेटे मर रहे हैं और आप चुप हैं। आप सोचते हैं बीच में हम बोल देंगे तो हमें फटकार दिया जाएगा, हमें बेइज्जत कर दिया जाएगा, मेरी बातों को जो है इग्नोर कर दिया जाएगा। नहीं, वहां पे आपको कम से कम बोलना चाहिए। बात जब जो है घर की मर्यादा की हो, बात जब किसी की जान जाने की हो, तो कहता है कि और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो कम से कम उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कहता है कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर, महाभारत की बात आ गई, बड़ा इंटरेस्टिंग पंक्ति है। कहता है कि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन, किसके बीच? कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर, ये रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। कुंती कौन? कुंती कौन? पांडवों की माता। और गांधारी कौन? कौरवों की माता। तो हाँ दुर्योधन। यानी कहता है कि ये संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच नहीं होके कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। क्योंकि पुरुष पुरुष की तरह सोचते हैं, महिला महिला की तरह सोचती है। महिला सोचती है कि शांति से हर काम हो, पर पुरुष ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं जो होगा सो होगा, बात मेरे आन शान इज्जत की है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका परिणाम जो हो। इसलिए पुरुषों को कठोर और कर्कश कहा गया है। कहते ना पुरुष थी ना ते द्वारा आत्मा, मतलब फट सिंह लोग क्या कर लेता है, पुरुष हो ना, अरे पुरुष था ना, इसलिए हृदय में दया ममता नहीं था। औरत होती तो होता, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लेखक क्या कर रहे हैं कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो है वो समझौता नहीं होके कुंती और गांधारी के बीच वो संधि की बात हुई होती तो शायद महाभारत नहीं मचता। कहने का तात्पर्य कि इतना जो खून खराबा हुआ, इतने जो मरे शायद नहीं मरते। लेकिन मरना तो तय था, क्योंकि बुरा तो बुरा होता है, जिन्होंने बुरा किया। लेकिन यहाँ भी निर्दोष लोग भी मरे। गलती जिसने किया, मारना था उस दुशासन को, मारना था उस दुर्योधन को, जिसने यहाँ पे तो मेन लड़ाई का जड़ कब से छिड़ा? जब द्रौपदी का चीरहरण उस भरी सभा में हुई, वहीं से तो युद्ध छिड़ा। उससे पहले तो जैसे तैसे अपना चल रहा था वहीं से। और उससे भी बड़ी बात क्या हुआ कि दोबारा उसको, कल हम बताए थे कि वो जुआ खेलने बुला लिया गया, दोबारा चौसर खेलने, और उसको 12 वर्ष वनवास दे दिया, 1 वर्ष अज्ञातवास, और बोला कि इस दरमियान तुमको अगर कोई देख लेगा तो फिर से 12 साल तुमको गुजारना पड़ेगा। तो तब यहाँ पे बात, और द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ वहां पे भरी सभा में, तो उसने प्रण लिया कि जब तक ये वस्त्र हरण, मेरा जो इतना बेइज्जती हुआ उनका, जब तक उनके खून से हम अपना केस ना धोले तब तक हम बांधेंगे नहीं, चाहे कितनों वर्ष बीत जाएं। तो यहाँ पे तो औरत भी जिद पे अड़ी थी। औरत के कारण ही रामायण और औरत के कारण ही महाभारत हुआ। सोचने वाली बात है। तो इस स्थिति में हुआ कि औरत पे जब भी कोई बुरी निगाह से देखा, बुरी दृष्टि डाली, तो वहां पे सर्वनाश ही हुआ। रामायण में भी उस रामायण का कारण माता सीता थी। लोग कह देता है कि स्त्री के कारण रामायण हो गया, महाभारत हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं कहता कि पुरुष के कारण भी हो सकता है। पुरुष न कुदृष्टि डालता किसी दूसरे के पत्नी पे, न ऐसा होता। उसमें भी वही बात थी, यहाँ भी वही बात थी। ये दुर्योधन को ये क्यों नहीं समझ में आया कि मेरे भाई की पत्नी है। भरी सभा में उसके ससुर के उम्र के लोग बैठे हुए थे, खुद ससुर थे, भीष्म पितामह वगैरह, इतने बड़े बड़े लोग थे, सारा प्रजा भरा हुआ था, उसके बीच कैसे चीरहरण किया जी? हमको तो समझ में नहीं आता है। सिर्फ इसलिए कि जुआ में पत्नी को हार गया। हारने वाला भी बेवकूफ और वो ऐसा कांड करने वाला भी बेवकूफ। तो ये हिंदू धर्म में इतिहास के पढ़ने का सबसे बुरा जो है समय था। कहता है किंतु कुंतियां और गांधारियां तब भी निश्चेष्ट थी, मतलब इतना सारा कुछ घट गया फिर भी चुप थी। लेखक कह रहे कि इतना भी सहनशील होके क्या फायदा कि सब कुछ ही आपका बर्बाद हो गया। वहां तो कम से कम नारी, घर की जो मुंह पुरुष नारियां थी उसको तो बोलना चाहिए था ना जी। कहता है कि और आज भी निश्चेष्ट है, मतलब आज भी चुप है, मतलब कोई चेष्टा उसमें है ही नहीं। कहता है आज भी निश्चेष्ट है, मतलब क्या, कोई चेष्टा, कोई मतलब समझदारी नाम की चीज कुछ है ही नहीं उनमें। कहता है बल्कि द्वापर से
कली काल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा होती है। बात तो सही है। जहाँ पे श्रृंगार, साज सज्जा, झुमका, बड़ेली बिकता हुआ हो, स्नो पाउडर, वहीं जाके उसकी नजर टिकती है। देखो देखो देखो, वहां पे वो चीज, चलो थोड़ा देखते हैं क्या है। मतलब वही औरतों की नजर टिकती है कि जिस सजना संवरना, यानी वो वाली वस्तु जहाँ पे मिले वहीं पे नजर टिकती है औरतों का, और कहीं नहीं टिकता। तो यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ फूलों का प्रदर्शन, रेशमी वस्त्रों की हाट लगे, तो चलो थोड़ा सा वस्त्र देख लेते हैं कौन सा कपड़ा है। हाँ, और उसके बाद कहता है नारियां अपने मन से वहीं जमा होती है जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं। उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। बात तो सही है, सारा भार पुरुषों पर जो है डाल रखा है। इसलिए तो पुरुष कहता है कि तुम घर में बैठी रहो, खाओ, सजो सबो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। स्त्रियां भी कहीं ना कहीं चाहती है कि हम बैठे रहे, तो पुरुष भी क्या करेगा, स्त्रियों को भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना जी। उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है। हल्ला मत करिए। कहता है आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में घूम रहा है। अब कहता है कि नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य क्या, कि औरतों को भी कुछ करना होगा। अब देखो, कहता है कि नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई, यानी नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुमलाने लगती है, और पुरुषों के में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे कोमलता का विकास। आगे कहता है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। ठीक है, गांधी से गांधीवादी और मार्क्स से मार्क्सवादी। कहता है निवृत्ति मार्गियों की तरह, निवृत्ति मार्गी पीछे समझाए थे कि जो परिवार से क्या हो जाते हैं, विरक्त, अलग हो जाते हैं, त्याग देते हैं और अध्यात्म में लग जाते। कहते हैं निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो नीरी मूर्खता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागना तो भारी क्या है, मूर्खता है, और भोगवादियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। यानी एक है कि स्त्री से दूर भाग रहा है, एक है कि स्त्री के पास रहना चाहता है। अब इतना पास तुलसीदास जी के जैसे, इतना प्रेम में पगला जाते हैं कि उसको होश नहीं रहता है कि मेरा जीवन खतरा में पड़ा हुआ है। इतना भी नहीं होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए हर चीजों में। अब कहता है कि नारी केवल नर को रिझाने अथवा, अरे कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी भी कुछ ऐसा ही किए, पत्नी का फटकार पड़ा तब न रामचरितमानस को रच दिया, और तुलसी से तुलसी दास बन गए। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। कहता है कि नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है कि बस रिझाते रहिए नरों को। कहता है जीवन यज्ञ में उनका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा सा कोना छोड़ दे। यानी ये सही बात नहीं। कहते जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। बात 100% सही है। सारा भार आप पुरुषों पे ही देंगे तो उसका भी तो दिमाग अलबलाएगा कि नहीं होगा। कुछ काम आप भी ले लीजिए ना, यानी कहने का मतलब कुछ आधा भार आप भी अपने कंधे पे लीजिए ना, तो उसमें भी कोमलता रहेगी। अब सारा का सारा भार उस पर थोप देंगे तो क्या होगा, उसको भी तो टेंशन होता है ना, और टेंशन होगा तो वो तो अपना कठोर रूप दिखाएगा ही दिखाएगा, है कि नहीं। कहता है जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रण और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम है।
दिखाई देती है। इसलिए यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की क्या होगी, वृद्धि होगी, अवश्य होगी। और कहते हैं यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी क्या है, आवश्यक है। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक, वही बात है, कहता है कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना क्या है, आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। अंतिम दिनों में, जब गांधी जी का अंतिम समय था, कहता है उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। यानी बापू की जो पोती थी उसने जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का ही नाम है बापू मेरी माँ है। यानी अंत समय में नारीत्व की साधना जो है गांधी जी ने भी किया था। कहता है दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियों उचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है क्या? यानी ये गुण जो है दया, माया, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, भीरुता, मतलब ये गुण अगर पुरुष अपने अंदर ले आए तो क्या वो स्त्री बन जाएगा? नहीं ना। और तो उसमें अच्छा गुण आ जाएगा कि समय के साथ साथ उनको भी वो रूप दिखाना चाहिए। अब कहता है कि दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। बात तो सही है कि ये दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता आ जाएंगी तो क्या होगा कि पुरुष को भी जो है क्या होता है कि भारी नुकसान से इसको क्या करता है, बचाता है। अब जहां पे हमको कर्कश नहीं होना चाहिए वहां पे हो जाता है, तो वहां पे क्या होती है, लड़ाइयां हो जाती है ना। तो हर जगह कर्कशता दिखानी अच्छी बात नहीं। कहता है उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। यानी जहां पे लगे कि हमको वीरता दिखानी चाहिए वहां पे नारियों को वीरता दिखानी ही चाहिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज आके उसके साथ अत्याचार कर रहे थे, वो हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती तो क्या कुछ अच्छा होता? लड़ी ना उनके साथ, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए ना, तो वो भी तो नारी ही थी। कहने का तात्पर्य कि जहां पे नारी को बोलना चाहिए वहां पे चुप रहना नहीं चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। अब आगे कहता है अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। यानी अर्धनारीश्वर का यही मतलब होता है कि दोनों के गुण एक दूसरे में होना जरूरी है, तभी संसार में शांति कायम होगी। ठीक है। अब अंत में कहते हैं कि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य के पुरुष पुरुष में नारी। यानी पुरुष पुरुष में नारी और हर एक नारी में नर का गुण रहना जरूरी है। चलिए चैप्टर आपका खत्म। तो अच्छा लगा आप लोगों को चैप्टर? जी, ताली, वाह रे वाह। चलिए मुझे विश्वास है आप लोगों को भी जो है ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अंत में यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला चैप्टर लेकर आऊंगी तो आप तक सबसे पहले जो है पहुंचेगा। और वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक कमेंट करके बताइए। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में इससे अगला चैप्टर लेकर के। धन्यवाद।